ये वीडियो ड्रैगन बॉल जी का सैन सागा का पार्ट 2 है और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो जाके पहले पार्ट 1 देखे और बाद में इसे। अब गोहान तूफान के कारण एक आइलैंड पे जाके गिरता है और उस आइलैंड पे दो अनाथ बच्चे जिनका नाम राम और चिको होता है वो गोहान का ख्याल रखते हैं। अब राम और चिको उस आइलैंड के एक बड़े अनाथों का ग्रुप का हिस्सा होते हैं जो अपने दम पर रहते हैं और वो अनाथ बच्चों का ग्रुप गोहान को घर वापस ले जाने में भी मदद करता है। अब फाइनली गोहान घर के पास आता है। पिकोलो उधर जाता है और गोहान को अपने मिशन के बारे में याद दिलाता है और पिकोलो गोहान को वापस आइलैंड पे ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। अब पिकोलो गोहान को ट्रेन करना शुरू करता है। वह गॉड्स टेम्पल पे मिस्टर पोपो, क्रिलिन, टीन, यामचा और चाजो को सैन सिटी में लेके जाते हैं जहाँ उन चारों को दो सैन से फाइट करना होता है। वो दो सैन्स इतने पावरफुल होते हैं कि वो आसानी से क्रिलिन, टीन, यामचा और चाजो को हरा देते हैं। अब प्रेजेंट में वापस आने के बाद पता लगता है कि वो सब ड्रीम में थे और कामी उन सबको कहता है कि ये दो सैन्स की पावर असली सैन्स के पावर का आधा है। ये बात सुन के सब चौंक जाते हैं। Should mention to you all that the Saiyans on their way to Earth are twice as strong as the ones you just fought. अब फाइनली गोकू स्नेक वे के एंड तक पहुंचता है। किंग काई के प्लेनेट पर लैंड करने के बाद गोकू एक बंदर को देखता है और गोकू समझ लेता है कि वही बंदर ही किंग का है। अब वो बंदर बंदरों वाली हरकतें करना शुरू करता है और नाचते हुए उधर से निकलता है। गोकू भी उसे देखकर नाचना शुरू करता है क्योंकि गोकू को लगता है कि यही उसकी ट्रेनिंग है। Excuse me, King Kai. My name is Goku. I'd like to train under you if you'll accept me. Hey, this is a lot harder than it looks. अब फाइनली वो समय आता है जब सैन्स अर्थ पे लैंड करते हैं। गोकू किंग काई के प्लेनेट पर स्पिरिट बॉम्ब यानी सब लाइफ फॉर्म्स जैसे कि पेड़, पौधे, इंसेक्ट्स, इंसान एक्सेट्रा से थोड़ी थोड़ी एनर्जी लेता है जिससे एक एनर्जी बॉल क्रिएट होता है और उसे ही स्पिरिट बॉम्ब कहते हैं। गोकू और एक अटैक सीखता है जिसे कायोकैन कहते हैं। अब मास्टर रोशी और बुल्मा ड्रैगन बॉल का यूज़ करके गोकू को वापस जिंदा करने की विश करते हैं। अर्थ पे वापस आने के लिए गोकू को फिर से स्नेक वे को पार करना पड़ता है। नापा की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो लैंड करने के बाद पूरे ईस्ट सिटी को डिस्ट्रॉय करता है और वो भी सिर्फ 2 सेकेंड्स में। थोड़ी देर बाद नापा और वेजिटा जी वॉरियर्स यानी कि पिकोलो, गोहान, क्रिलिन एक्सेट्रा उनकी पावर को सेंस करते और उनके पास जाते। अब नापा सेबामैन करके एक नॉर्मल पावर क्रिएचर होता है, वैसे 6 सेबामैन उगाता है। एक सेबामैन को टीन मार देता है, एक सेबामैन यामचा को पकड़ लेता है और सेल डिस्ट्रक्ट करता है जिसमें सेबामैन और यामचा दोनों मर जाते हैं। अब यामचा को मरते हुए देख क्रिलिन को गुस्सा आता है और वो अकेले ही 3 सेबामैन को मार देता है। अब लास्ट सेबामैन को पिकोलो मारता है और जैसे कि हर जगह होता है मीडिया वाले यहाँ भी। अब टीन बहुत गुस्से में आता है और अकेले ही नापा को मारने के लिए निकलता है। 2 मिनट बाद पिकोलो और क्रिलिन भी उसे ज्वाइन करते हैं। इसके बावजूद नापा को कुछ भी नहीं होता। अब फाइनली गोकू स्नेक वे के एंड तक पहुँचता है यानी कि चेक इन स्टेशन तक। वो सेंस करता है कि अर्थ पे हालत कुछ ठीक नहीं है। अब पिकोलो और क्रिलिन नापा पर एक सरप्राइज अटैक लॉन्च करते लेकिन वो नाकामयाब होते उसे मारने में। अब टीन उसकी सारी एनर्जी इकट्ठा करता है और नापा पर एक ट्राई बीम अटैक फायर करता है। नापा को उस अटैक का कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता और इसके कारण टीन भी फाइनली मर जाता है। अब गोकू कामी से चेक इन स्टेशन पे मिलता है। I made it! It's the check-in station! और कामी गोकू को जल्दी से अर्थ पे वापस टेलीपोर्ट करता है। अब गोकू फ्लाइंग निम्बस पे बैठकर कोरिन से 2 सेंसो बीन्स लेता है और तेजी से बैटलफील्ड की तरफ निकलता है। अब नापा गोहन की ओर बॉम्बर डीएक्स अटैक फायर करता है लेकिन पिकोलो गोहन के सामने कूदता है और वो अटैक अपने ऊपर लेता है और इसी तरह पिकोलो भी मर जाता है। अब फाइनली अपना गोकू बैटलफील्ड पे आता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेलीची नागिन निकाली मुन्ना बटोड़ा लगला। बेलीची नागिन निकाली मुन्ना। अब वेजिटा नापा को कहता है कि गैकोरॉट यानी गोकू की पावर 9000 से बढ़ती ही जा रही है।
नापा वेजिटा की बात सुनकर शॉक्ड होता है। अब वेजिटा गोकू की पावर लेवल को सेंस करके उसका डिवाइस तोड़ देता है और कहता है कि कैकारोट की इतनी ज़्यादा पावर कैसे हो सकती है। Vegeta, what did you say his power level is? It's over 9,000! 9,000? There's no way that could be right! It can't! अब नापा गोकू से कहता है कि फाइनली मुझे तुमसे फाइट करने का चांस मिल ही गया। गोकू नापा की बातों को इग्नोर करता है और क्रिलिन और गोहान के पास जाकर उन दोनों को आधा आधा सेंसो बीन्स देता है, जिससे क्रिलिन और गोहान की पावर थोड़ी बढ़ जाती है। अब पिकोलो, टीन, यामचा और चेज़ो को मरा हुआ देख गोकू और ज़्यादा गुस्से में आता है, जिससे कि उसकी पावर लेवल और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब गोकू गुस्से से वेजिटा और नापा की ओर देखता है। नापा गोकू के पास आकर उसकी सारी स्ट्रेंथ लगाता है गोकू को मारने के लिए, लेकिन वो कहते हैं बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। इतनी ज़्यादा पावर यूज़ करने के बाद भी नापा गोकू को टच तक नहीं कर पाता। अब गोकू नापा को सिर्फ एक पंच मार के उसे अपने घुटनों पर बैठने में मजबूर करता है। इससे पता लगता है कि मजा आया। अब नापा गुस्से में आकर गोकू की तरफ ब्लास्ट करता है, लेकिन गोकू उसे भी बहुत आसानी से डॉज करता है। अब गोकू प्रिपेयर करता है नापा को मारने के लिए, लेकिन नापा क्रिलिन और गोहान को मारने के लिए उनके पास जाता है। गोकू रियलाइज़ करता है कि वो टाइम पे नापा तक नहीं पहुंच पाएगा। अब फाइनली गोकू नापा पर कायोकेन अटैक करता है। I'm not going to make it! Kaioken attack! No one! और नापा को वेजिटा के पैर के सामने फेंक देता है। वेजिटा गुस्से में आकर नापा को खुद ही एक पावरफुल ब्लास्ट से मार देता है। अब फाइनली पूरे सैयन सेगा की मेन फाइट शुरू होती है, गोकू वर्सेस वेजिटा। अब थोड़ी देर फाइट करने के बाद दोनों एक दूसरे की पावर लेवल को मैच कर पाते हैं और गोकू वेजिटा को कुछ पंच मार पाता है। अब गोकू कायोकेन ×2 यूज़ करता है और वेजिटा भी DX अटैक फायर करता है, जो कि पावरफुल होता है, लेकिन गोकू उसे डॉज कर पाता है। अब गोकू कायोकेन ×3 प्रिपेयर कर रहा होता है, जो कि इतनी पावरफुल होती है जिससे गोकू की पावर लेवल 21,000 हो जाती है। अगर गोकू उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो वो खुद भी मर सकता है। अब फाइनली गोकू वेजिटा पर कायोकेन ×3 यूज़ करता है, जिससे वेजिटा बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है। अब वेजिटा सोच लेता है कि वो गोकू के साथ पूरे प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय करेगा। अब वेजिटा गोकू की तरफ गैलिक गन अटैक फायर करता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन गोकू उस अटैक को काउंटर कर पाता है कायोकेन ×3 और कामेहामेहा का यूज़ करके। Kaioken ×3! गोकू रियलाइज़ करता है कि इतनी पावर भी वेजिटा के लिए काफ़ी नहीं है। अब गोकू के पास कायोकेन ×4 यूज़ करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। फाइनली गोकू कायोकेन ×4 का यूज़ करता है, जिससे वेजिटा बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है। I've got to take it further! Kaioken ×4! सबको पता है कि वेजिटा भी हार मानने वालों में से नहीं है। अब वेजिटा गोकू के टेल ने इसका एडवांटेज लेकर अपना खुद का एक आर्टिफिशियल मून बनाता है
और जायंट एप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसी तरह वेजिटा आसानी से गोकू को अपने हाथ से क्रश करने की कोशिश करता है। अब क्रिलिन वेजिटा के पीछे जाकर उसकी टेल को डिस्ट्रक्टिव डिस अटैक से काटने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा उस अटैक को सेंस करके कूद जाता है। और अब 2 मिनट के लिए लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। और तभी याजिरोबे उसकी स्वॉर्ड से वेजिटा की टेल काटता है और जल्दी से पीछे जाकर छुपता है। अब वेजिटा उसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है। अब वेजिटा गोकू पर फिर से अटैक करता है, जिससे गोकू भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब गोहान वेजिटा से फाइट करना शुरू करता है और वेजिटा को फाइट में बिजी रख पाता है। अब गोकू क्रिलिन को पास बुलाकर उसे स्पिरिट बॉम्ब की एनर्जी पास करता है और उसे कहता है कि इसे गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि यही उनका लास्ट चांस है वेजिटा को मारने के लिए। अब किंग काई क्रिलिन से बात करके उसे कहता है कि अपनी सारी एनर्जी इस बॉम्ब में डाल दो और अब तुम्हारे हाथ में पूरे अर्थ को बचाने का चांस है। अब क्रिलिन स्पिरिट बॉम्ब को लॉन्च कर पाता है और सही टाइम देख के क्रिलिन वेजिटा पर स्पिरिट बॉम्ब फेंकता है। अब वेजिटा उसे आते हुए देख रास्ते से हट जाता है और अब स्पिरिट बॉम्ब गोहान की ओर जा रहा होता है। और तभी गोकू गोहान को एक टेलीपैथिक मैसेज भेजता है, जिसमें वो गोहान को कहता है कि गोहान स्पिरिट बॉम्ब को जल्दी वेजिटा की ओर बाउंस बैक करे। और स्पिरिट बॉम्ब वेजिटा को हिट करता है, इससे वेजिटा बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। और तभी गोहान वेजिटा का बनाया हुआ आर्टिफिशियल मून को देखकर जायंट एप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब वेजिटा अपनी पूरी एनर्जी लगाकर गोहान की टेल काटता है। इसके कारण वेजिटा गोहान के नीचे दब जाता है और फाइनली मरने की हालत में आता है। अब क्रिलिन वेजिटा के पास जाकर उसे स्वॉर्ड से मारने वाला होता है, तभी गोकू क्रिलिन से कहता है कि वो उसे ना मारे, पर क्रिलिन के अंदर इतना गुस्सा होता है कि वो वेजिटा को मार देता है। कैसा लगा मेरा मजाक? अब गोकू क्रिलिन से कहता है कि जैसे एक टाइम पिकोलो उनका दुश्मन हुआ करता था और वही उनका फ्रेंड बन गया है। और यहाँ तक कि गोकू के मरने के बाद पिकोलो ने ही गोहान को ट्रेन किया। और फाइनली गोकू कहता है कि वो भी तो एक सयानी है। Piccolo learned, and now he's not only a powerful ally, he's also a good friend. He even took care of Gohan while I was gone, and traded his own life to protect him. Who knows? Vegeta might do the same thing for one of us someday. Don't forget, Krillin. I'm a Saiyan, just like he is. ये बात सुनकर क्रिलिन वेजिटा को छोड़ देता है और उसे नहीं मारता। अब वेजिटा उधर से निकल जाता है और यही ख़त्म होती है सैयन सागा। अब अगली वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल जी की दूसरी सागा, जिसका नाम है नमेक एंड कैप्टन जीयू सागा। So please Sarapakara.